मैं कहूँ कि जो कली ने सबसे बड़ा काम किया अपने प्रभाव को स्थापित करने के लिए, एजुकेशन सिस्टम से वैदिक सनातन नॉलेज को या ज्ञान को निकाल देना ही सबसे बड़ी जीत है उसकी। तो इसमें मुझे लग रहा है कि कुछ बुरा ही नहीं है। हाँ हाँ, मतलब उसको उसको अपना गोल अचीव करना है तो उसने अपने गोल के लिए हाँ। किया, हाँ। जो उसको करना चाहिए था उसने किया। अब हम्म। ये तो मानवों के ऊपर है कि वो इस बात को समझें हम्म। और उसको वापस लाएं, जो एजुकेशन नहीं है हम्म। उसको वापस लाएं। तो तो मेरा जो अभी प्रयास रहा है लास्ट 20 सालों में, पूरे जहां पे भी मैंने, तो मेरा प्रयास ये है कि वो जो बेसिक्स हैं, हम्म। वैदिक के बेसिक्स हैं, वो हम्म। वापस आए। हम्म। मतलब वो लोगों को पता चला कि आपको मानव शरीर के साथ कर, करना क्या है। मतलब हम्म। वेरी बहुत बेसिक लेवल से हम्म। कैसे बोलना है, कैसे खड़े होना है, हम्म। मतलब शरीर का इस्तेमाल कैसे करना है। ठीक है, हम्म। क्योंकि आप जब तक शरीर में डिसिप्लिन नहीं लाएंगे, एक वर्ड आता है फिर इंग्लिश का डिसिप्लिन, उसको हम्म। संस्कृत में अनुशासन कहते हैं। ठीक हम्म। ठीक है। अब जैसे वैदिक में एक कॉन्सेप्ट होता है तपस्या, सबको मालूम है एक तपस्या का कॉन्सेप्ट, सुना है सबने हाँ। तपस्या। हाँ। हाँ, ये तो तो। तपस्या जो है वैदिक में, तो तपस्या किससे होती है, तपस्या का बेसिक बेसिक चीज क्या होती है सबसे। तो उसमें जो हमने देखा हुआ है कि शरीर तो इन्वॉल्व रहता है, लेकिन पोस्चर या बैठने का तरीका तपस्या में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर जगह हाँ पे अगर तो साधना के रूप में देखा है तो इस तरह से लोग हाथ जोड़ के, या मतलब सीधी, मैंने ज्यादातर तपस्वियों को सीधा ही देखा गया है। हाँ सीधा देखा गया, हाँ हाँ। तो तुमने देखा उनका एक पोस्चर होता है। ठीक है, करेक्ट। तो उसमें हाँ। नियम यम हम्म। नियम और अनुशासन, ये तीनों चीजें आ गई। यम नियम तो हम्म। अनुशासन है। ठीक है, हम्म। तो उसको इंग्लिश में कहते हैं डिसिप्लिन। ठीक हम्म। है, तो डिसिप्लिन कोर है, किसी भी चीज का कोर डिसिप्लिन होता है। ठीक हम्म। है, तो अब डिसिप्लिन से वो डिसाइपल आता है, जैसे गुरु डिसाइपल बोलते हैं, गुरु और डिसाइपल, तो डिसाइपल तो वही होगा जिसमें डिसिप्लिन होगा। हाँ, जिसमें बिल्कुल। डिसिप्लिन नहीं होगा वो कहाँ से डिसाइपल हो डिसेबल नहीं। जाए। तो डिसाइपल डिसिप्लिन करेक्ट। एक ही वर्ड है इंग्लिश में, हम्म। ताकि उसमें बात क्लियर हो जानी चाहिए, मतलब बिल्कुल हम्म। बात, मतलब अ, तो अब अनुशासन, यम नियम, तपस्या, हम्म। अब ये सब चीज क्या होती है, जैसे तपस्या किसी को मालूम ही नहीं तपस्या होती क्या है। हम्म। अब कोई बोलना भी चाहे यहाँ के मैं तपस्या करना चाहता हूँ, ठीक है, तो उसको पता ही नहीं कहाँ से शुरू करेगा। हम्म। आज का जो इंसान ह्यूमन बीइंग है उसके पास ये नॉलेज नहीं है हम्म। कि तपस्या कैसे करें, क्या करें, नहीं, ये तो है। नहीं है नॉलेज। ठीक है, हम्म। तो जितनी भी भ्रांतियां फैलाई गई हैं हर चीज के बारे में, हम्म। ठीक है, वो इसलिए कि वो स्टार्टिंग का जो बेसिक एजुकेशन है वो नहीं दिया गया। ठीक हम्म। है, तो अगर बेसिक एजुकेशन हो तो तुम फिर वहां से शुरू कर सकते हो तपस्या। तुम हम्म। तुम अपने शरीर का पोस्चर सही कर सकते हो, कैसे बोलना है, क्या करना है, उच्चारण सही कर सकते हो, बहुत सारी चीजें। हम्म। मतलब पहले तो गुरुकुल में उच्चारण सिखाया जाता था 5 साल। हम्म। मतलब कि कैसे सीधे बोलना है, कहाँ से आपकी वायु आनी चाहिए, प्राण वायु को कैसे कंट्रोल करना है, ये सब चीजें हम्म। सिखाई हम्म। जाती। हम्म। क्योंकि जब तुम्हारी मशीन है कोई, ठीक है, अभी जैसे कोई भी फोन आता है कोई किसी के पास, मोबाइल फोन, ठीक है, हम्म। तो इमीडिएटली लोग उसमें घुस जाते हैं कि क्या क्या एप्स हैं इसमें, क्या क्या फैसिलिटीज हैं, क्या क्या वो है, करेक्ट। हाँ। मतलब क्या क्या इसकी क्या क्या कर सकता है। ठीक है, हम्म। मगर ह्यूमन बॉडी जो मशीन दे गई उसको कोई नहीं देख रहा है, हम्म। उस मशीन पे कोई किसी का कोई ध्यान नहीं नहीं, जाता। नहीं जाता, बिल्कुल सही बात है। मतलब कि वो उसका क्या कर सकते हैं, वो भी तो हम्म। मशीन, हम्म। वो भी कुछ टाइम के लिए दी गई है, उसका भी लाइफ हम्म। स्पैन होता है हम्म। एक, उसके बाद तुम्हें छोड़नी पड़ती है। मतलब हम्म। वो तुम्हारे को दी गई तो उसका कोई मीनिंग होगा ना उसमें। मतलब बिल्कुल। अगर अ, ये जो सनातन मशीन दी धर्म गई की तुमने, हम्म। तो उसका कुछ मीनिंग होगा ना इसमें, इसका तुम्हारे को कुछ करना होगा ना इस मशीन के साथ, कुछ इसका कुछ रोल होगा ना उस बात में, मतलब पहले से तो। बिल्कुल है। अगर मैं जो समझ पा रहा हूँ, अगर सनातन धर्म की बात माने, तो इस हाँ शरीर का बहुत बड़ा पर्पज है कि ये शरीर हाँ मिला है हमें ईश्वर की साधना के लिए, या मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए, हाँ या ये जानने के लिए कि नहीं, हम ये आत्मा रहते हैं इस शरीर में और इस शरीर को छोड़ के जाना है। हाँ लेकिन जो कि वैदिक सनातन का या सनातन धर्म की शिक्षा ही गायब है, वो निकाल दी गई है। तो हाँ इसलिए भी लोग नहीं जान पा रहे हैं इस मकसद हाँ को कि तो ह्यूमन लाइफ क्यों मिली है। हाँ तो इसलिए अब जैसे अब मिली है तो जैसे ये पृथ्वी लोक है, ठीक है, हम्म। तो पृथ्वी लोक पे अब तुम शरीर मिलता रहे,
ठीक है। हम्म तो अब तुमको, अब कई लोग सोचते हैं कि वो शरीर मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बार बार शरीर मिले यहाँ, ठीक है। हम्म हम्म मगर जो ह्यूमन शरीर है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती हैं। हम्म मतलब इस मशीन में होते हैं, मतलब और पृथ्वीलोक में कुछ भी चीज़ है, जैसे अगर फूल है तो कांटा भी है, ठीक हम्म है। तो मतलब फूल होता है तो अच्छे स्मेल आती है, मगर उस साथ में कांटा भी है, वो भी चुभता है, मतलब उसको हम्म लेने जाओ। तो मतलब पृथ्वीलोक में दोनों तरह की चीज़ें हैं, ठीक है। हम्म तो यहाँ पे मतलब हमेशा प्रॉब्लम्स रहे हैं। तो ये दिखाया जाता है कि ये ज़्यादा दिन के लिए नहीं है तभी। तभी जो हम्म ह्यूमन शरीर जो है वो हम्म एक उसकी अवधि है, 100 साल, 120 साल, 120 साल हम्म उसकी अवधि है, उससे ज़्यादा नहीं दिया जाता। हम्म क्योंकि उससे ज़्यादा मतलब वो ज़्यादा तकलीफ हो जाएगी। मतलब राइट। क्योंकि ये थोड़ा ये जो लोक है वो तकलीफों से भरा हुआ लोक है, मतलब यहाँ पे हम्म प्रॉब्लम्स होती हैं, हम्म ठीक है। तो ये ऐसा लोक नहीं है कि यहाँ पे आप हज़ारों करोड़ों साल रह सकते हैं। हम्म ये ऐसा लोक बना ही नहीं गया, इसकी डिज़ाइन ही नहीं हम्म है ऐसी। हर चीज़ की एक डिज़ाइन हम्म होती हम्म है, लोक की डिज़ाइन वैसी नहीं है। एक ऐसा लोक है, स्वर्ग लोक, जहाँ आप रह सकते हो हज़ारों हम्म साल। वहाँ इसलिए रह सकते हो कि वहाँ पे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम्म वहाँ ना कभी ठंडी पड़ती है, ना गर्मी पड़ती है, ना कभी ये होता है, ना कभी वो होता है, ना कभी बीमारी होती है, ना कुछ भी नहीं होता, ठीक है। तो ऐसी हम्म जगह में हज़ारों साल रहना, तो लाखों साल रहना पॉसिबल है, ठीक पॉसिबल है। है। मगर ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसके साथ नहीं रह सकते इतने साल, क्योंकि यहाँ का जो हम्म डिज़ाइन है और ह्यूमन बॉडी का जो डिज़ाइन है वो एक पर्टिकुलर तरीके फिक्स से टाइम बनाया के लिए। गया। तो उसमें इसलिए बनाया गया कि आप पे इतना छोटा सा टाइम है, 100-120 साल का, आप हम्म अपना डिसिप्लिन करिए, ठीक है। जो हम्म अगर आप डिसिप्लिन कर लोगे तो इस लेवल से आपका, जैसे कंप्यूटर गेम में लेवल होते हैं, हम्म तो ये लेवल से आप नेक्स्ट लेवल पे पहुंच सकते हैं, अगर ये हम्म लेवल आपने क्रॉस कर लिया तो, ठीक है। तो उस लेवल के लिए आपको ये दिया जाता है शरीर यहाँ पे, ठीक है। ताकि ये कोई, ये जैसे होता है जैसे कि एक प्लेटफॉर्म है हम्म ऊपर जाने का। हम्म मतलब पृथ्वी जो है ना, भूलोक, को एक प्लेटफॉर्म है अपने आप को ऊपर लेके जाने का। हम्म वो प्लेटफॉर्म है बस, ठीक है। मतलब वो रहने की जगह नहीं है, हम्म ठीक है। वो तो परमानेंट एड्रेस बनाने की जगह नहीं है। हम्म वो खाली एक प्लेटफॉर्म है अपने तो जो आत्मा को ऊपर के लोगों में लेके जाने का। लेकिन अगर इस बात को माना जाए, अगर जो बाउंसिंग बोर्ड मतलब समझ लो, जो बाउंसिंग बोर्ड कहते हैं ना, हम्म हाँ जैसे हाँ जैसे रॉकेट होता है जिसका ऊपर भेजा जाता है उसको, तो हम्म। उसका जो स्टेशन है, जो बेस स्टेशन है, वही है पृथ्वी बस। तो तो ये सारे नॉलेज जो वैदिक सनातन में है, तो मैं जो जो देख रहा हूँ अपने हिसाब से, कली ने इन सारी चीज़ों को नष्ट कर दिया है। क्योंकि हाँ आज के टाइम में बड़े बड़े साइंटिस्ट भी वो लाइफ खोज रहे हैं, मार्स पे खोज रहे हैं, सन पे खोज रहे हैं कि लाइफ है कि नहीं, और ऑलमोस्ट डाउटफुल हैं। जबकि वैदिक सनातन या सनातन में बताता है कि जितने भी प्लैनेट्स हैं वहाँ पे लाइफ है। और इवन जो आप बता रहे हैं कि ये हाँ मॉडल लाइफ जो मिली है, यहाँ एक प्लेटफॉर्म पृथ्वी पे मिला है बनाने के लिए, ताकि हम हायर प्लैनेट्स पे मूव कर सकें। हाँ तो हाँ। ये सारी नॉलेज तो फिलहाल एक तरह से देखा जाए तो तो नष्ट ही तभी इसको तभी खत- तभी इसको कली को एज ऑफ इग्नोरेंस कहा जाता है। एज ऑफ इग्नोरेंस मतलब लोगों को हम्म कुछ पता नहीं, ठीक हम्म है। इग्नोरेंस मतलब आप काली कली मतलब आप काले में, अंधेरे में, हम्म आपको कुछ पता नहीं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, हम्म बस यही तो हो रहा है ना। तो हम्म यही नॉलेज वैदिक सनातन से आ सकती है वापस। अगर वो हम्म नॉलेज सामने आ गई तो कलयुग खत्म हो गया। यानी वैदिक तो नॉलेज का कलयुग, अगर जैसे अब किसी को नॉलेज आज आ गई, ठीक है, तो उसके लिए हम्म कलयुग आज खत्म हो गया। राइट। वो 2030 तक वेट करने की जरूरत नहीं है उसको, 2035 और 40 और तक वेट करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए आज खत्म हो गया। हम्म जिसको नॉलेज आ गई, जिसका कमरे में बत्ती जल गई, हम्म तो उसके लिए तो अंधकार वहीं पे खत्म हो गया। कली मतलब कालिमा, अंधकार, तो वो खत्म, मतलब। तो हाँ राइट। हाँ लेकिन बात यह है कि जैसे कि आज मैं देख रहा हूँ जो कि एजुकेशन सिस्टम से ही ज़्यादा अंधकार छाया हुआ है। क्योंकि हम्म, बेसिक जो हमारे पास टाइम है, एनर्जी है पढ़ने के लिए, वो एजुकेशन सिस्टम में है, स्कूल कॉलेजेस में है, और वहीं से सारी चीज़ें गायब हैं। तो फिर इस हाँ चीज़ का नॉलेज आएगा कैसे? आएगा तो उसके लिए, अब जैसे मैंने प्रयास किया जो अपनी तरफ से, मैंने हाँ। एक किताब निकाली थी, पी की गीता, आज की गीता, मतलब हम्म आज का गीत, गीत से गीता होती है, मतलब तो हम्म आज के हम्म टाइम का, तो तो लोग उसमें जा सकते हैं। मैंने बहुत सारी नॉलेज दी है, मतलब लास्ट 10-15 सालों में हाँ। इंटरनेट में, ठीक है। तो लोग जानना चाहें तो समझ सकते हैं, ठीक है। हम्म अब बात है उस जो अच्छी चीजें होती हैं, जो राइट चीजें होती हैं, उनको कोई पब्लिसिटी तो मिलने वाली नहीं है कल के काल में, हाँ, जल्दी क्योंकि तो ऐसा नहीं दिखने में आता। हाँ। क्योंकि वो तो मीडिया तो नहीं दिखाएगी उन चीजों को। हम्म
ठीक है, हम्म। राइट चीज कभी मीडिया दिखाती है कभी, मतलब नहीं, बहुत उसको कम प्रमोट ऐसे करती है। हम्म। तो अब सिस्टम तो जिनका है वो तो वो ही चाहेंगे कि बस अंधकार ही रहना चाहिए, ठीक है, हम्म। तब उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है इस बात में। और जो लोग उसमें काम कर रहे हैं मीडिया वगैरह में, वो खुद ही अंधकार में है। हम्म। तो उनको पता नहीं चलता कि कहाँ लाइट है कहाँ नहीं है, ठीक है। ऊपर से जो हर चीज का एक जो लेवल होता है वो फाइनेंशियल हो जाता है खाली। हाँ बिल्कुल, सारी चीजें तो देखा है जो डे टू डे एक्टिविटीज है जनरली जो हम लाइफ जी रहे हैं उसमें टोटल फाइनेंस पे ही आके चीजें खत्म होती हैं। हाँ हाँ। तो ये जो था पहले तो ऐसा था नहीं, मतलब वैदिक में तो इसका कोई इम्पोर्टेंस है ही नहीं, हम्म। क्योंकि जो मानव शरीर जो दिया गया है उसके साथ में जो मानव शरीर को चलाने की जो चीजें हैं वो भी पृथ्वी पे दी गई हैं। जैसे बिल्कुल। वायु है, हम्म। पानी है, खाना है, जो भी हम्म। कुछ चाहिए इस मशीन को, हम्म। वो तो सारी फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड हुई है ऑलरेडी फ्री में। हाँ बिल्कुल, देखा है तो नेचर ने सारी चीजें दिया हुआ है। हाँ, प्रकृति ने सारी चीजें दी हुई हैं जो इस सिस्टम के लिए, इस उसके लिए, जो मानव शरीर के लिए जो भी कुछ है वो तो दिया हुआ है, ठीक है। हम्म। अब लोगों को वो भी नहीं पता चल रहा है कि वो उसमें से कहाँ से लें, ठीक है। अब जैसे इंडिया की तुमने बात की, इंडिया तो कृषि प्रधान कंट्री है, ठीक है, हाँ। हम्म। ठीक है। तो अब वहां पे तो जहाँ पे लोग अपना उगा रहे हैं और खाएं अपने आप उगा के, क्या मतलब पैसे से और किसी। नहीं, लेकिन अभी देख जो प्रॉब्लम आ रही है, जितने ज्यादा मॉडर्नाइजेशन हो रहा है उस हाँ उतने ही लोग दूर भी भग रहे हैं उन बेसिक चीजों से। जैसे गांव हाँ की बात करें, अभी गांव गांव के जो एरिया हैं, खेत खलिहान जहाँ पे थे वो छोटे होते जा रहे हैं और हाँ अर्बनाइजेशन ज्यादा होता जा रहा है। हाँ और जो चकाचौंध की जो लाइफ है अर्बन हाँ एरियाज की, वहाँ पे लोग मूव हाँ कर रहे हैं हम्म, बेसिकली। तो बेसिक से कहीं ना कहीं कट रहे हैं लोग। जितना हाँ ज़्यादा लोग ज़्यादा कट रहे हैं बेसिक से, उतने ही हम्म, लोग अपने आप को मॉडर्न मॉडर्न समझ रहे हैं, उतने ही ज़्यादा एडवांस समझ रहे हैं। एक हाँ प्रॉब्लम और भी दिखने में आ रही है चीज़। हाँ। तो क्योंकि वो एजुकेशन सिस्टम है ना, एजुकेशन हाँ। सिस्टम यही सिखाता है, ठीक है। तो अब लोग चाहते हैं कि वो एजुकेट हो इस सिस्टम में, ठीक है। हम्म। तो हम्म। अगर इस सिस्टम में जाएंगे, एजुकेशन होगा, तो फिर लोगों को यही समझ में आएगा कि हम्म। एजुकेशन किस लिए होती है। आप जैसे कोई किसान का बच्चा अगर पढ़ाई करता है, ठीक है, और कहीं भी करता है तो क्यों करता है, इसलिए करता है कि नौकरी मिल जाए, हाँ खेती न राइट। करनी, हाँ करेक्ट करेक्ट। कि खेती न करनी पड़ ऑलमोस्ट पड़ यही जाए। चीज़ है, हाँ। हम्म। हाँ, ठीक है, क्योंकि उससे बड़ा उससे खराब तो कुछ हो नहीं सकता मुझे खेती करने से, मतलब। यानी तो गलत ये चीज़ को ऐसे कर दिया गया है कि लोगों को सही लग रहा है, एक हाँ तरह से हाँ कहा जाए तो। हाँ। तो मतलब अब कली ने अपना जो जाल है वो तो बुन दिया है पूरे में, ठीक है। हम्म। मगर वो जाल इतना कॉम्प्लेक्स है कि जो कॉमन आदमी है, नॉर्मल आदमी हम्म। जो है, वो उसके थ्रू निकल नहीं सकता। मतलब सही वो बात इतना है। इतना ऐसा जाल बिछाया गया है कि हम्म। कॉमन आदमी के बस की बात नहीं है हम्म। उससे निकलना। मतलब क्योंकि वो एक चीज में से निकलता है तो दूसरे में फंस जाता है, दूसरे में से निकलता है तो तीसरे में फंस जाता है, तीसरे में से निकलता है तो चौथे में फंस जाता है। हाँ। मतलब इतने सारे ट्रैप है, मगर उसका जो बेसिक लेवल, कोर लेवल ट्रैप है जो मैंने निकाला है अपने हम्म। देखने से, वो हम्म। ह्यूमन बॉडी लेवल पे है। हम्म। या अगर कोई भी आदमी अपने शरीर को ढंग से इस्तेमाल करना शुरू कर दे, हम्म। कल से किसी टाइम से, हम्म। वो ही इसको तोड़ सकता है। अच्छा। हम्म। अगर वो नहीं किया गया कोर लेवल से, तो कितना भी इंटेलेक्चुअल दिमाग लगाने से हम्म। नहीं तोड़ा जा सकता। ओके। मतलब जो उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, हम्म। वो अपना शरीर का जो डिसिप्लिन है हम्म। उसी से शुरू होना चाहिए, और उसी से शुरू होगा, उसी से ही हो सकता हम्म। है। और वो है उसके बाद, जैसे अब जैसे जब कृष्ण ने अर्जुन को दिया था ज्ञान, ज्ञान, भगवत हाँ। गीता, हाँ। भगवत गीता कहते हैं, उसको गीता कहने लगे हैं, भगवत हम्म। गीता। हम्म। तो जो उनका, तो उस टाइम पे जिसको वो ज्ञान दे रहे थे वो तो बहुत ही डिसिप्लिन था पहले से, उस पे तो हम्म। वो सब डिसिप्लिन था। तो उसको वो सब चीजें समझाई जा सकती हैं जो हाई लेवल की चीजें हैं राइट। ज्यादा। हम्म। अब जो जिसमें कोई बेसिक बॉडी डिसिप्लिन नहीं है, और जो वो उसको वो चीज समझ में आएगी नहीं, और अगर हम्म। समझ में आएगी भी तो गलत समझ में आएगी, वो उसका अच्छा। गलत मीनिंग निकालेगा। तो हम्म। अभी जो हम्म। गीता का तो इतना सारा गलत मीनिंग निकाला गया है, मतलब लास्ट 100 साल हम्म। सब सबके सामने कितने सारे हम्म। हम्म। उसके मीनिंग निकाले गए हैं, और उसमें से कितने सारे लोगों ने अपने आप को, मतलब अपनी लाइफ वेस्ट की है उसमें, मतलब उस हम्म। और लोगों को भी गलत डायरेक्शन में लेके गए, मतलब उसको, हम्म। क्योंकि उनमें किसी में भी बेसिक डिसिप्लिन नहीं है अपना। हम्म। और
जब बेसिक डिसिप्लिन शरीर का आता है, अपने शरीर का, तो तुम्हारा प्रकृति के साथ कनेक्शन बढ़ता है, क्योंकि ओके। तुम्हारा जो मानव शरीर है वो पंच महाभूत से बना हुआ है। हम्म। ठीक है, हम्म। नहीं, पांच महाभूत से बना हुआ है, जो बाहर है पांच महाभूत, हम्म। वही पंच महाभूत बाहर है, हम्म। वही पंचभूत महाभूत से शरीर बना है। हम्म। अब तुम्हारे पर डिसिप्लिन आने लगा, तो बाहर के जो पंच महाभूत है उसका कनेक्शन तुम्हारा बढ़ने लगेगा, हाँ बिल्कुल। वो तो ऑटोमेटिक होगा। ठीक हाँ। है, तो जब प्रकृति से तुम जुड़ोगे और तुम्हारा बेसिक डिसिप्लिन होगा, तुम्हें क्या चीज आएगी? उसको कहते हैं कॉमन सेंस, इंग्लिश में कोड। तो जो तो पंच महाभूत की बातें हैं, अगर शरीर जैसे कहा जाता है कि धरती है, वायु है, अग्नि है, जल है और आकाश है, इन पंच हाँ, महाभूतों से बना हुआ है। ये शरीर भी बना हुआ है और प्रकृति जो बाहर हम देखते हैं तो वो वो भी भी बनी बना हुई हुआ है। है। हाँ, तो इस इसको हम कैसे जोड़ सकते हैं, मतलब अपने शरीर को प्रकृति से कैसे जोड़ सकते हैं अगर कहा मतलब जाए ऐसा तो? है, पहले पहले तो हम्म। ऐसे जोड़ सकते हैं, जैसे अभी ज्यादातर लोग जूते पहनते हैं। हाँ, हाँ। ठीक है, और या चप्पल पहनते हैं, जूते पहनते हैं, सैंडल पहनते राइट। हैं, जो भी। हाँ। तो ज्यादातर ह्यूमन बींग्स जो अभी पृथ्वी पर रहते हैं, उनका कभी पृथ्वी से छूना ही नहीं होता। ऑलमोस्ट, हाँ मेरा भी तो मैं प्र- देख प्र- रहा हूँ। औ- हाँ, हाँ और नहीं लोग होता अब है। सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर पे रह रहे हैं, फिफ्थ फ्लोर पे रह रहे हैं। हाँ। ठीक है, राइट। वो तो कभी हाँ। उतरते ही नहीं। हम्म। ठीक है, अब और जब उतरते हैं तो जूते पहन के जाते हैं कहीं पे भी। हाँ ये भी है, सच है। हाँ, ठीक है, तो अब तुम्हारी जो पृथ्वी से जो ग्राउंडिंग है, टच, वो तो हो ही नहीं हम्म। रहा। अब ह्यूमन बॉडी हम्म। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, हम्म। बॉडी इलेक्ट्रिकल है। ठीक हम्म। है, तो अब जितने भी तुम्हारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होते हैं तुम्हारे घर के अंदर, तो जो हमारा प्लग होता है वो 3 पिन होता है। ठीक है, हम्म। तो तीसरा पिन हम्म। किस लिए होता है? अर्थिंग के लिए होता है। अर्थिंग के लिए होता है, ग्राउंडिंग के लिए होता है। हाँ ठीक है, राइट। तो तुम्हारे हाँ। जो बाकी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को तो ग्राउंडिंग मिल रही है। उसके लिए हम्म। हर बिल्डिंग में से एक वो जाता है, वो पृथ्वी में गड्ढा खोदा जाता है, 6 फुट का, हाँ 8 फुट राइट, का, दस करेक्ट फुट का, करेक्ट। 15 फुट का, जिसमें कि ग्राउंडिंग डाली जाती है, उसका वो हाँ वायर हाँ। डाला जाता है, तुम्हारी सारी हाँ इलेक्ट्रिसिटी का डाला जाता है। मगर ह्यूमन बॉडी बॉडी बिल्कुल। की ग्राउंडिंग तो हो ही नहीं रही, और किसी को भी मतलब राइट। नहीं है ग्राउंडिंग करने से। हम्म। तो ये जो बेसिक वो है कि ह्यूमन का जो पाँव छूना चाहिए, ग्राउंडिंग होनी चाहिए, हम्म। तो उसे उसी से हजारों डिजीज आती हैं, हजारों प्रॉब्लम आती है, मेंटल प्रॉब्लम्स आती हैं, दिमाग इधर उधर भागता है, कंसंट्रेशन नहीं आता, फोकस नहीं आता, बहुत सारी चीजें होती हैं उससे, हम्म। खाली एक सिंपल चीज से। ठीक है, करेक्ट। हाँ मगर समझ में आ अब रहा है। कल अब तो कल ने तो जूते दे दिए सबको, तो सब लोग तो अपने आप को समझ रहे हैं तो कुछ। यानी कि जो जूते पहनना या स्लीपर्स पहनना रात दिन, ये भी एक तरह से कली का ही जाल है, एक तरह से सोचा जाए तो और फिर। हाँ, ये भी तो जाल है। नहीं लेकिन ये तो देखा है तो बेसिकली हम अपने लिए पहनते हैं कि भाई हमारे जो पाँव रहे सेफ रहें, हाँ, तो या फिर कहीं इस कहीं तरह पहनने की की। जरूरत भी है जूता। ठीक है, हाँ। पहले भी होते थे जूते और चप्पल। हाँ। हाँ। ठीक है, कि कांटा ना हाँ। लगे, मगर हम्म। ऐसा नहीं होता था कि हमेशा वो पहने ही रहते थे, कि कभी जमीन छूते नहीं थे। हाँ जैसे ऐसा भी। अभी लोग जाते थे पहले, कहीं पे भी हो, ठीक है, वो खड़ाऊ पहन के आ रहे हैं। ठीक है, करेक्ट। फिर हाँ। एक झोपड़ी में घुसते हैं, झोपड़ी के अंदर तो मिट्टी है, मिट्टी। समतल मिट्टी हम्म। है, तो हम्म। अपना खड़ाऊ बाहर रखेंगे और फिर पैर से चलेंगे उसमें, हम्म। क्योंकि समतल मिट्टी में तो पाँव को तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ना कोई हाँ पत्थर करेक्ट। लगने वाला है, ना कोई कांटा लगने वाला है, ना हम्म। कुछ। हम्म। तो तो पहले, ग्राउंडिंग तो होगी होगी। हाँ यानी जो खड़ाऊ या पहले जूते चप्पल थे एटलीस्ट जमीन का टच मिलता था, लेकिन अभी हाँ, ऐसा नहीं अब हो रहा है उसमें क्योंकि वो भी हम। वुड के बनते थे, नॉर्मल हाँ। लकड़ी से भी हम्म। ग्राउंडिंग होती है, हम्म। लकड़ी भी ग्राउंडिंग मटेरियल है। ठीक है, ओके। मगर हाँ। पृथ्वी को तो छूना तो सबको पड़ता था, कोई ऐसा नहीं होता था कि कभी पृथ्वी नहीं छू रहा, ऐसा नहीं होता था राइट। कि किसी के पाँव जमीन टच ही नहीं कर रहे। नहीं, हाँ मैं खुद देख रहा हूँ कि मैं यहाँ फोर्थ फ्लोर पे रहता हूँ, एक ग्राउंड मतलब फ्लोर्ड है और हाँ, टाइल्स लगे हुए हैं। जब हाँ, मैं घर से निकलता हूँ तो भी शूज पहन के निकलता हूँ, बाहर हाँ, कहीं भी जाऊँ तो शूज अब रहता ही रहता अब है, यानी अब तो लोग कहीं पे पार्क में भी ट्वेंटी। घूम रहे हैं, लोग पार्क में भी हाँ। जाते हैं तो शूज। जूते नहीं उतारते। हाँ अब बिल्कुल अब तुम करेक्ट है ये। अब तुम ग्रास में जा रहे हो, वहां तो सॉफ्ट ग्रास है, सॉफ्ट है सब कुछ, तो उसमें क्यों जूते और चप्पल पहन के घूम रहे हो? उस टाइम हम्म। पे क्या जरूरत है जूता और चप्पल पहनने की? नहीं तो इस चीज को कुछ लोग रियरली करते हैं कि वो जूते चप्पलें निकाल देते हैं और ग्राउंडिंग करते हैं रियली, हाँ, लेकिन बहुत से अभी जो वॉकिंग फैशन हो गया है, रनिंग फैशन, जॉगिंग फैशन, उसमें तो जूते चप्पल नहीं निकलते हैं बिल्कुल, एक तो तरह से वो देखा तो था ही जाए। नहीं, मतलब वो तो हम्म। अपना बॉडी को खराब करना है। अगर तुम फालतू में भाग रहे हो और जॉग कर रहे हो, हम्म। तो तुम अपने ऑर्गन्स को हिला रहे हो अंदर, बिना किसी मतलब के।
ठीक है। अच्छा, तो वॉकिंग जॉगिंग भी एक तरह से अच्छा नहीं है फिर? अरे वॉकिंग में तो नहीं घूमते, जॉगिंग अच्छा नहीं है। वॉकिंग तो नॉर्मल है। हम्म। वॉकिंग में तो नहीं हिलते ऑर्गन्स, मगर जॉगिंग में हिलते हैं। हाँ, जॉगिंग में तो हिलेंगे तो फिर। जॉगिंग में हर स्टेप पे तुम्हारी बॉडी पे पूरा प्रेशर पड़ता है, पूरा सिस्टम पे। अच्छा। हाँ हाँ। मगर वो तुम क्यों करोगे? क्योंकि मतलब वो तो फिटनेस तुम्हें है पागल, फिर। वो पागल बनाया जा रहा है ना तुम्हें। वो भी तो कली ने बनाया है ना जॉगिंग। पहले तो नहीं ओके। होती थी जो। मतलब हाँ। हम्म। मतलब वही मैं कह रहा हूँ, लोगों को जब अगर कली की चीजों में जाने लगे तो इतनी सारी चीजें हैं। मतलब जो जाल है वो बहुत इंटीग्रेट है। हर हम्म। हर डायरेक्शन में, हर फील्ड में, हर जगह है। हम्म। ठीक है। मगर वो ह्यूमन बॉडी से कनेक्टेड है सारा का सारा। हम्म। ठीक है। तो ह्यूमन बॉडी से क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है। हम्म। अब पहले तो लोगों को पता था जॉगिंग नहीं करनी चाहिए। हम्म। ठीक है। चलते तो सभी थे, राम भी चल रहे थे, कृष्ण भी चल रहे थे, जॉगिंग तो नहीं कर नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा तो नहीं रहे। सुना गया कभी भी। हाँ। तो मतलब एक अगर किसी को दौड़ने की जरूरत पड़ती है कभी, हम्म। तब पड़ती है जब कहीं पे भागना हो कहीं से, भाग। मतलब कुछ हाँ। कुछ आपदा आ रही है अर्जेंसी तुम्हारे हो ऊपर। कुछ। हाँ। तो तब तुम भागते हो। ठीक है। तो हम्म। उस टाइम पे शरीर को बचाने के लिए वो भागना उसका सही है। हम्म। मगर ट्रेडमिल पे भागना रोज बिना किसी मतलब के, ना कोई आपदा ना कुछ, ऐसे ही ट्रेडमिल पे खुद भागना, तो ये तो मतलब इससे हेल्थ बिल्डअप होने वाला नहीं है, और नहीं तो उल्टे नुकसान है मतलब शरीर हेल्थ तो को खराब ही अगर। होगा। जितनी भी चीजें अच्छा। हेल्थ बढ़ाने के लिए बनाई गई हैं, जैसे जिम और ये सब, तो ये तो हेल्थ खराब करने के लिए। अच्छा। इन सब बातों पे कभी भी गौर नहीं किया गया, और रियली ये आपसे बात करके मतलब एक नई ही चीजें पता चल रही हैं कि जो हम मॉडर्न बन के समझ रहे हैं कि हम काफी एडवांस हो रहे हैं, हाँ। वो कहीं न कहीं हमारे लिए खुद के नुकसान की अभी चीजें जैसे हैं। तुमने ये लगाया हुआ है हेडफोन अपने उस हाँ। पे, मैं तो नहीं हाँ। लगाऊंगा। क्योंकि हम्म। मुझे मालूम है ये मेरी बॉडी को खराब करेगा, मतलब इस इंस्ट्रूमेंट से वो करेगा। ठीक है। हाँ, नहीं, ये तो थोड़ी सी तो हम लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी चूंकि क्लियर है आवाज, इसके लिए मैंने लगाया क्लियर हुआ तो है। क्या, मेरी आवाज भी क्लियर आ रही है। हाँ, मैं तो बिल्कुल नहीं यूज क्लियर कर, है। मैं तो हाँ। भी खाली नॉर्मल लैपटॉप यूज कर रहा हूँ और बिना माइक के मैं यूज करता हूँ। ठीक है। हम्म। हम्म। मतलब कुछ ये सब लोगों ने अपने दिमाग में बना लिया है कि ऐसा होना चाहिए। हम्म। जैसे मोबाइल दिया गया लोगों को, ठीक है, जैसे मोबाइल हम्म। का मैं बात। अब हम्म। मोबाइल जो था वो हैंडहेल्ड डिवाइस थी। हैंड हेल्ड मतलब हम्म। कि तुमको अपने अपने सामने रखना है और सामने ऐसे करके बात करनी है। हम्म। ठीक है। मगर लोगों ने हम्म। कान कान पे लगाया हुआ है उसको, मोबाइल को। हाँ, वो तो है। तो मोबाइल मोबाइल से जो माइक्रोवेव निकलता है, तुम हम्म। उससे अपना ब्रेन फ्राई कर रहे हो सीधा। हम्म। ब्रेन फ्राई क्यों कर, जब तुम कान पे रखते हो तो तभी तो वो ब्रेन पे इफेक्ट डालता है उस टाइम। हम्म। कान पे मत लगाओ। हम्म। स्पीकर फोन डालो, सामने से बात करो। हम्म। तो अब ये डिवाइस है। तो जब ये डिवाइस जब सामने आई तो क्या मासेस को ये बताया गया कि इसको कान पे नहीं लगाना है? नहीं बताया गया। नहीं, जनरली नहीं बताया क्या है। क्यों? क्यों नहीं बताया गया? ताकि लोग अपना नुकसान करें। हम्म। हम्म। कली में सारी जो चीजें हैं वो नुकसान करने के लिए ही है ना, पूरी दुनिया सारी जितनी भी चीजें बनाई गई हैं। हम्म। अगर जब तुम्हें कोई डिवाइस पता नहीं होती है, मैंने वही मतलब जब तुमको कोई डिवाइस के बारे में पता नहीं, नॉलेज नहीं है, तुम उसको डिवाइस को यूज नहीं कर सकते। तभी पहले एक वैदिक काल में, जिसमें हम्म। जिस टेक्नोलॉजी की समझ नहीं थी, जिसको कि नहीं समझ में आती है, उसको वो टेक्नोलॉजी दी नहीं जाती। हम्म। तुम्हें क्वालिफाई करना पड़ता था किसी भी अस्त्र शस्त्र यंत्र तक यूज करने के लिए पहुंचने के पहुंचने के लिए लिए। इसका। हम्म। कली के टाइम में ऐसा नहीं। हम्म। कली के टाइम में सबको सब कुछ मिलता है। हम्म। कली के टाइम पे सबको सब कुछ मिलता है, चाहे तुम्हें उसको यूज करना आता हो, नहीं ये आता नहीं हो। आता। हम्म। इससे कोई मतलब नहीं है इस बात। हम्म।